बेटा? मैं आज पहली बार ऑफिस आई हूँ। अम्मा, मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। पता नहीं ये सब कैसे संभाल पाऊंगी मैं। बेटा, जब तूने अपनी कांटों भरी जिंदगी संभाल ली तो फिर ये तो बिजनेस है, कर लेगी तू। बस बिटिया, थोड़ा सा सब्र रखना और खुद पर विश्वास, सब कुछ ठीक होने लगेगा। अच्छा अम्मा, एक सेकेंड, हाँ होल्ड करना। हेलो मैम, मिस्टर कबीर आपसे मिलना चाहते हैं। कबीर मित्तल, ये क्या करने आया है यहाँ पर? अरे कबीर बाबा आए हैं। कबीर बाबा कैसे हैं आप? अच्छा हो आप यहाँ आ गए। लेकिन ये सब हुआ कैसे अचानक? हम सब लोग कितने खुश थे मित्तल इंडस्ट्री में काम करके, फिर अचानक पीके सर की एक्सीडेंट की खबर आई। पीके सर क्या गए, यहाँ तो नक्शा ही पलट गया। वजह इसी को तो जिंदगी कहते हैं। कब क्या कहाँ किधर पलटते हैं कोई कुछ नहीं जानता। पर आप सब लोग मुझसे मिलने आए, मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई। मुझे कितना कुछ बदल गया ना यहाँ पे, लेकिन आप लोगों से मिलके ट्रस्ट मी दिल को सुकून मिला। वैसे लाइफ इतनी भी बुरी चीज नहीं है, क्यों चाचा? ठीक कह रहे हो। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं, और चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें तो यहाँ एकदम फैमिली की तरह रखा गया था। वो सब कैसे भूल सकते हैं? और एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, आज हम सबके हाथों एक पाप हुआ है। मुझे मालूम है कि आज कोई भी दोपहर का निवाला नहीं तोड़ पाएगा। वो जानवी, मतलब वो पूजा मैडम है ना, उन्होंने हम सबको बोलकर मित्तल इंडस्ट्री की नेम प्लेट तोड़वाई है और बोली नहीं तो नौकरी से निकाल देंगी। विजय फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। वो चाहता क्या है आखिर? यहाँ क्यों आ गया? क्यों आया होगा? क्या? मैडम जी, वो मैंने सुना है वो कबीर सर जी आए हुए हैं। मेरा मतलब है कि वो खोता कबीर आया हुआ है आपसे मिलने के लिए। कोई लोड नहीं जी, कोई लोड नहीं। आप बिल्कुल बेफालतू का टेंशन मत लो, मैं उसको अपने लेवल पे हैंडल करके आता हूँ। आप बड़े बड़े काम करो, इन छोटे मोटे लोगों को हैंडल करने के लिए ये अनुपम चोपड़ा ही काफी है। मैं करके आता हूँ उसका अनुपम इलाज। आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, घर पे सब कुछ ठीक है। अरे चोपड़ा अंकल, कैसे हैं आप? अरे अंकल के भाई, परे 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 परे, जबरदस्ती के रिश्ते ना। और ये क्या, बाबे की खेती लगी हुई है यहाँ? मुंह उठाए और चले आए। ये कंपनी है, हाँ जी। यहाँ पे मैडम जी हैं, हाँ जी, पूजा मैडम जी। वो ऐसे फालतू बैठी हुई हैं आप जैसे लोगों से मिलने के लिए, हैं? चलो एक दफा मेरा रफा, चलो। चोपड़ा साहब, गलती हो गई चोपड़ा साहब, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। पता है अभी तक मैं सोचते आया था कि आपके अंदर एक कुत्ते की आत्मा है जो मेरे डैड के पैरों को चाटता रहता था, लेकिन मैं गलत था। ये सब मेरा भ्रम था, क्योंकि आप तो भेड़िए निकले, वो भेड़िया जो मौके पे चौका मारता है, दूसरों के शिकार पे मौज करने वाला भेड़िया। खैर पता है क्या, कंफ्यूजन कहाँ रही मुझे, क्या है ना,
एक भेड़ी और कुत्ते में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, दिखते एक जैसे हैं। सब कंफ्यूजन थी, डोंट माइंड। हाँ ओ तेरी फिल्मी डायलॉग। आजकल फालतू टाइम में बड़ी फिल्में देखता है बच्चे तू। तू जब से पैदा भी नहीं हुआ था ना, तब से मैं भी फिल्में देख रहा हूं। तो एक फिल्मी डायलॉग मुझसे भी सुन ले। कुत्ता हो चाहे भेड़िया हो, काटते बड़े जोरों का है। अभी तो रास्ते में और भेड़िए मिलेंगे। सफर बहुत लंबा है हीरो, बच के रहना, बच के रहना। क्या चोपड़ा साहब, ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप? तू कौन ते मैं खाऊं? तेरे बाप की फैक्ट्री नहीं है, इसके बाप की फैक्ट्री है, वो भी थी। तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? देख बच्चे, मूंगफली के दाने ना छिलके में ही महफूज रहते हैं। जैसे ही छिलके से बाहर निकले, लोग चखना समझ के चबा जाते हैं। तू भी अपने छिलके में ही रह, मौज में रहेगा। वरना तेरे को तो पता ही है, मेरी बोतल रोज शाम को खुलती है। ले जाओ भाई, साहब को ले जाओ और कंपनी के नक्शे पे दिखाओ कि मेन गेट कहां पड़ता है। दफा। चोपड़ा साहब, पता है आर्मी में था मैं। अगर देश की रक्षा करना जानता हूं तो खुद की रक्षा कर सकता हूं मैं। देखना चाहेंगे आप लोग कैसे एक फौजी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है? हाँ? क्या हो रहा है? मुझे मैम देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं चोपड़ा साहब। ये कंपनी के मालिक नहीं है मैडम, पर इज्जत तो कर सकते हैं ना। मैडम मैं What do you want? क्या चाहते हो? थोड़ी सी बातें, जरा सी गुफ्तगू, थोड़ा वक्त ही तो मांगा है। कोई खुदाई तो ना मांग लिया आपसे? अरे फिल्मी। ओके, आओ कैबिन में। बोलो। एक्सक्यूज मी, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। नीचे करो पैर। और वैसे भी मेरे सामने कोई बैठ के बात नहीं करता। जब तक कहा ना जाए खड़े रहो। गेट अप। एक्सक्यूज मी प्लीज। उधार की लाइंस, उधार की कंपनी, उधार की शानो शौकत। पूजा शर्मा तुम्हारी तो पूरी लाइफ ही ना उधार की मोहताज हो गई है। खैर क्या कर सकते हैं, कभी नाम उधार लेना पड़ता है आपको, कभी ओहदा, सब कुछ खत्म। देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। क्या बात करनी है तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ? कुछ पूछा मैंने? सुन रहा हूँ। हैव पेशेंस। मुझे पता तुम ये भी दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारे पास वक्त की थोड़ी कमी है। कोई बात नहीं, मैं कौन सा कहीं भागे जा रहा हूँ भाई, अब तो हर रोज मुलाकात होती रहेगी हमारी। क्यों? मतलब ये पूजा शर्मा, तुम्हारी इतनी बड़ी सी कंपनी में ना तुम मुझे एक छोटी सी नौकरी देने वाली हो। तुम? मैं? या ऐसे चुटकुले ना कबीर, मुझे मैसेज कर दिया करो।
मेरा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारे टाइम की वैल्यू हो ना हो, मेरे टाइम की कीमत है। पता है, जब मैं छोटा था ना, मेरी माँ बोला करती थी कि बेटा कबीर, जो लोग ज्यादा हंसते हैं ना, उन्हें बहुत रोना पड़ता है बाद में। और तुमने बाहर देखा ना कि कंपनी के वर्कर्स मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत है, कितना लगाव है उन्हें मुझसे। पूजा, पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये जो तुम मुझे बार बार वक्त का धकोसला दे रही हो ना, तुम्हारी ये इस सूरत पे लिखा हुआ है कि तुम्हें इस कंपनी के बारे में ना जीरो नॉलेज है। इस कंपनी का पुर्जा कैसे चलता है कुछ नहीं पता। चाहे तो शर्त लगा लो, वो 1 सेकंड। लगाओगी शर्त? तुमने अपनी अम्मा को जरूर फोन किया होगा, बोला होगा अम्मा 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 मैं ना बड़ी नर्वस हूँ, मुझे इस कंपनी के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि इस कंपनी का पुर्जा कैसे चलता है, चीजें कैसे होती, कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मा, मैं बहुत नर्वस हूँ। किया था ना? हिम्मत नहीं है तो छोड़ो, भूल जाओ, नहीं लगाते शर्त। पुरानी जान पहचान होने के नाते मैंने सोचा एक फ्रेंडली एडवाइस दे चलूं, एक राय। पसंद आए तो रख लेना, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी पूजा शर्मा। गेट आउट। और अगर तुम्हारी मोटी बुद्धि को ये लगता है कि ये सब बोलने से मैं प्रेशर में आ जाऊंगी, तुम्हारी गलत फहमी है। और एक बात मेरी अम्मा ने भी मुझसे कही थी, जब कुछ चोरी हो जाता है ना, तो आदमी खड़े से रोता है, और जब नौकरी जाती है तो आदमी बैठ के रोता है सालों तक। अगर ये जो लोग हैं उन्हें नौकरी का डर नहीं होता ना, तो ऐसे तुम्हारी मित्तल इंडस्ट्रीज के नेम प्लेट पे कुत्तों की तरह नहीं झपटते। बहुत टुकड़े किए उन लोगों ने, जाते हुए देखते जाना। इनफैक्ट कूड़ेदान से उठाकर जाना। अब वही तो बचा है तुम्हारे पास। मैं जानता हूँ पूजा शर्मा, नौकरी के लिए तुम मुझे खुद बुलाने आओगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।